नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हॉलीडे है तो क्यों ना जितने भी स्टॉक्स आप लोगों ने बोला है ना मुझे कमेंट करके कि सर इन स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बनाओ और इन स्टॉक्स का आगे चल के फ्यूचर क्या रहेगा और कैसा रहेगा, तो उसके बारे में आप मुझे यहाँ पे कम्प्लीटली एक डिटेल्ड एनालिसिस करके वीडियो बना के मुझे बताओ, ताकि मैं फ्यूचर को लेके इन सारे स्टॉक्स में क्या होगा उसको लेके मैं यहाँ पे सिक्योर हो सकूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो MRF कंपनी का शेयर प्राइस अगर मैं एक महीने का ग्राफ देखूँ तो एक महीने में नेगेटिव है, 6 महीने का ग्राफ देखूँ तो 6 महीने में पॉजिटिव है, ईयर टू डेट देखूँ तो बहुत ही कम रिटर्न मिला है, सिर्फ और सिर्फ कितने परसेंट का, सिर्फ और सिर्फ 2% का। उसके बाद यहीं पे अगर मैं 1 ईयर का रिटर्न देखूँगा ना तो 1 ईयर का 57% का रिटर्न मिला है। अगर ओवरऑल कहा जाए तो 48,000 रुपये जो है यहाँ पे इस स्टॉक्स ने बना के आप सभी लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट मिला है। ठीक है, अब अगर मैं फाइनेंशियल्स के बारे में बात करूंगा ना तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख लो कि इस स्टॉक्स का जो 52 वीक हाई लो है ना, 52 वीक लो है 83,000 और 52 वीक हाई है 1,51,000। तो फ्यूचर को लेके इसका पोटेंशियल आगे क्या रहेगा कि फ्यूचर को लेके हम लोग किस प्रकार से इस शेयर्स में रणनीति तय कर सकते हैं, उसके बारे में मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको कि इस स्टॉक्स का 2025 में टारगेट क्या होगा, 2026 में क्या होगा, 2030 में क्या होगा। अब अगर मैं यहीं पे इस स्टॉक्स के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करूँ ना तो स्टॉक्स को अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक्स में लगभग अभी 19,000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। ठीक है, और अगर 2.9 बिलियन डॉलर की ये कंपनी है। ओके, उसके बाद अगर मैं क्वार्टरली फाइनेंशियल्स की बात करूंगा ना तो यहाँ पे आप देखो दिसंबर 2023 में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू जो है वो कंपनी का यहाँ पे घटा है। कितना परसेंट? ऑलमोस्ट 4% आप इसे कंसीडर करके चलो। उसके बाद में अगर दूसरे क्वार्टर में आऊँगा सितंबर 2023 में, तो सितंबर 2023 में भी यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ये भी घटा है। कितना परसेंट? 10.5% का। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जून 2023 में अगर मैं आऊँगा ना तो जून 2023 में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू थोड़ा यहाँ पे पॉजिटिव में देखने को हम लोगों को मिला। ठीक है, और शेयर्स ने वहीं से ही तेज़ी यहाँ पे, मतलब आप सोचो वहीं से ही शेयर्स ने तेज़ी पकड़ा। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे मार्च 2023 में, तो मार्च 2023 में भी जो है कंपनी जो है वो अच्छा खासा 2.56% का जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू यहाँ पे पॉजिटिव में देखने को मिला था। तो यहाँ पे आप अगर एक चीज़ मान के चलोगे ना तो कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है हम सभी लोगों को कि मान के चलो 2 क्वार्टर में कंपनी ने क्या किया, यहाँ पे नेगेटिव कैश ऑफ रेवेन्यू जनरेट करके दिया, लेकिन 2 क्वार्टर में ऐसा हो जाता है ना कि कंपनी फिर अपने प्रॉफिट में आ जाती है अगर आप किसी फंडामेंटली कंपनी में इन्वेस्टेड हो तो। अब मैं उस पर बात नहीं करने चाहता, अब मैं बात करने चाहता हूँ ओवरव्यू में। ओवरव्यू में अगर हम लोग कंपनी को देख के चलेंगे तो कंपनी का फ्यूचर्स क्या होगा, तो मैक्सिमम मैं यहाँ पे कंपनी के चार्ट को ओपन कर लिया हूँ। ठीक है, 6,894% का अब तक का रिटर्न है इस स्टॉक्स का, और यहाँ पे कंपैरिजन में करने वाला हूँ। कंपैरिजन को आप अच्छे से देखना। 1999 में शेयर का प्राइस है 1,900 रुपया, मतलब ऑलमोस्ट 2,000। महंगा तो ये शुरू से ही है। अब यहाँ पे हम लोगों का टारगेट है 2004। लॉन्ग टर्म के लिए इस चैनल पे अगर आप आए हो और आपकी उम्र 25 साल से 35 साल के बीच में है ना, तो आप एकदम सही चैनल पे आए हो। और मैं यहाँ पे बताऊँगा कि ज़िंदगी के 5 साल आपके इस कदर आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं ना कि 5 साल की मेहनत आप समझो। 5 साल अगर आप किसी स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहते हो, ओनली 5 ईयर्स, तो आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलता ही है। खैर वीडियो को ज़्यादा लंबा करना नहीं है। 1,900 रुपये शेयर प्राइस है, 2004 में होना चाहिए 5 साल के बाद 4,000 रुपये। तो खैर अब हम लोग देखेंगे कि 2004 में शेयर का प्राइस कितना है। यहाँ पे 2004 में शेयर का प्राइस है 1,300, ऑलमोस्ट नेगेटिव। शुरुआती कंपनी थी, किसी को भरोसा नहीं था कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जिसने 2004 में इन्वेस्ट किया 1,300 रुपये, तो उसका 2009 में होना चाहिए लगभग 2,600 रुपये। देखते हैं 2009 में 2,600 रुपये है कि नहीं है।
ये देखो 2009 में भी कंपनी ने नेगेटिव का रिटर्न दिया, लेकिन बीच में यहाँ पे पॉजिटिव का रिटर्न दिया था। अगर आप ग्राफ देखोगे तो 2007 में स्टॉक्स 7,000 रुपये तक चला गया था, लेकिन फिर वही 2009 में 1600। और इसके पीछे एक रीज़न क्या है, रीज़न आप सभी लोगों को मालूम है, 2008 में मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आया था और मैंने एंट्री वहीं से लिया था मार्केट में, ठीक है। अभी लगभग मुझे 16 साल हो चुके हैं, वो अलग बात है। अब यहाँ पे आप देखो 2009 में जिसने इन्वेस्टेड किया 1500 में, तो जाहिर सा बात है उस 2014 में 3000 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 2014 में स्टॉक्स का प्राइस कहाँ पे आ जाता है, स्टॉक्स का प्राइस आ जाता है 23,000 में। मतलब कहाँ 3,000 का मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा था और कहाँ यहाँ पे 23,000, मतलब कि इतना रिटर्न। आप समझ सकते हो कि पोटेंशियल कितना है स्टॉक्स में, आप वो देखो। उसके बाद 2014 में जिसने इन्वेस्टेड किया 23,000 में, उसका टारगेट यहाँ पे 46,000 47,000 होना चाहिए 2019 में। अब हम लोग 2019 में देखेंगे कि स्टॉक्स जो है 2019 में स्टॉक्स, भरोसा नहीं करोगे, 60,000 आपके आंखों के सामने है, 60,000 रुपये, मतलब कि ताबड़तोड़ रिटर्न देखने को मिला। अब 2019 में जिसने इन्वेस्ट किया होगा, अब 5 साल में उसके पैसे यहाँ पे डबल होने चाहिए। तो ऑलमोस्ट हम लोग टारगेट लेके चलेंगे 1,20,000। अब यहाँ पे देखो 2024 में कहाँ पे मार्केट में आया 1,43,000 और अभी कहाँ पे है 1,32,000। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये स्टॉक्स ने 5 साल में आपके पैसे को यहाँ पे दुगना कर दिया। ये देखो 127% का रिटर्न। तो दिस इज़ कॉल्ड पावर फ्रेंड, दिस इज़ कॉल्ड पावर ऑफ कंपाउंडिंग, पावर ऑफ स्टॉक्स, इक्विटी मार्केट। तो शेयर मार्केट यही है, यही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी है। अगर आप एक बढ़िया क्वालिटी वाला स्टॉक्स चूज़ करते हो ना, तो फिर आपको यहाँ पे राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता है, चाहे कोई कितना भी चिल्ला ले। अगर आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस है तो आगे फिर आपको राजा बनने से यहाँ पे कोई नहीं रोक सकता है। कहते हैं ना कि बुलिश रिटेल ट्रेडर आपको बनने से यहाँ पे कोई रोक नहीं सकता है। आई होप यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, एमआरएफ कंपनी के बारे में समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, मैं इस कंपनी के साथ में एक और स्टॉक्स को यहाँ पे मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ, और उस स्टॉक्स के कंपैरिजन में आप समझ जाओगे कि एमआरएफ को वाकई में बहुत ही तगड़ा टक्कर मिलने वाला है। और ये तगड़ा टक्कर कोई और नहीं, ये कंपनी देगा इस शेयर्स को तगड़ा टक्कर, ठीक है। और ये शेयर कौन सा है भाई साहब, ये शेयर है हमारा पॉलीकैब। मतलब पॉलीकैब समझ जाओ, वायर्स केबल्स, मतलब सबसे बेस्ट एंड बेस्ट क्वालिटी वाली कंपनी है। मैं पहले बता देना चाहता हूँ आप सभी लोगों को कि ये कोई स्टॉक्स रिकमेंडेशन नहीं है कि आपने लगा दिया, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस जहाँ तक बोल रहा है कि अगला एमआरएफ मुझे पॉलीकैब ही लग रहा है। 6 महीने का रिटर्न देखोगे तो नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे कुछ बैड न्यूज़ आई थी कंपनी को लेके। ईयर टू डेट देखोगे तो नेगेटिव, लेकिन अगर 1 ईयर का अगर आप ग्राफ देखोगे 72%, 5 ईयर का ग्राफ देखोगे तो 761%। स्टॉक्स ने आपको 4,610 रुपये यहाँ पे कमा के दिया है, ये देख सकते हो आप, दिस इज़ कॉल्ड पावर। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा मैक्सिमम में, तो मैक्सिमम में ही मतलब कौन सी कंपनी ऐसी है यहाँ पे जो आप मुझे बताओ कि लिस्टिंग होते ही आपको इतना का रिटर्न मिल जाएगा। कौन सी कंपनी है, एक दो कंपनी है मैं जानता हूँ, एक रेल विकास निगम, उसके बाद वो सब पीएसयूज स्टॉक्स हो गए, ये भारत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो ये सारी कंपनियां जो है ना, ये सारी कंपनियों का जो है ना वो सिक्योर जोन में रहती है। सिक्योर जोन में कैसे, क्योंकि ये सारी कंपनियां पीएसयूज स्टॉक्स है और गवर्नमेंट इसको अच्छा खासा ओन करती है। तो वही रीज़न है कि ये सारे जो स्टॉक्स हैं ना वो यहाँ पे हैं। खैर अब आप अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपेयर मैं करूँगा इससे किसके साथ, एमआरएफ के साथ। तो एमआरएफ के साथ मैं इसे कंपेयर करने वाला हूँ और अभी यहाँ पे पता चल जाएगा। ये देखो एमआरएफ लिमिटेड। अब अगर आप यहाँ पे जाओगे तो 1 ईयर का देखो, 1 ईयर में पॉलीकैब ने एमआरएफ को बीट किया है। 5 ईयर का अगर आप ग्राफ देखोगे तो 5 साल में भी कंपनी ने जो है यहाँ पे एमआरएफ को बीट किया है। तो अगला एमआरएफ मेरे ख्याल से यही है। आगे जो आपका रणनीति है उसे मैं यहाँ पे कुछ कह नहीं सकता। अब अगर मैं दोनों में कंपेयर करूँगा ना, तो एमआरएफ का मार्केट कैपिटल 56,000 करोड़, पॉलीकैब का मार्केट कैपिटल है 78,000 करोड़। एम्प्लॉयज़ एमआरएफ में ज़्यादा है, पॉलीकैब में अभी जो है एम्प्लॉयज़ वो कम है।
डिविडेंड यील्ड एमआरएफ में ज़्यादा है, इसमें थोड़ा अधिक है कंपैरिजन के मुकाबले, लेकिन प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखोगे तो पॉलीकैब का बहुत ज़्यादा है एमआरएफ के मुकाबले। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लूँगा, ठीक है। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ पॉलीकैब शेयर? तो पॉलीकैब शेयर फोरकास्ट ग्रो अर्निंग रेवेन्यू बाई 12% से लेके 12.7% पर एनम के हिसाब से, और अर्निंग पर शेयर आपको कितना होगा, एक मतलब कि 12.5% पर एनम के हिसाब से। तो ये हो गई अच्छी कंपनी। ओके, इज़ पॉलीकैब गुड फॉर लॉन्ग टर्म? तो पॉलीकैब शेयर्स डेमोन्स्ट्रेटेड रिजिलेंस डिलीवरिंग पॉजिटिव रिटर्न्स इन द लॉन्ग टर्म वाइल फेसिंग चैलेंजिंग इन द शॉर्ट टर्म। तो मेरा क्या मानना है, मेरा ये मानना है कि ये चैनल आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आए हो तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपको कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। अब मैं वीडियो आगे लंबा करूँगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और आपके पास 10-20 मिनट टाइम है नहीं कि आप यहाँ पे वीडियोस देखते रहो, क्योंकि वो टाइम पीरियड जो है ना वो आप देना नहीं चाहते। अगर किसी स्टॉक्स पे आप टाइम पीरियड देना चाहोगे ना तो अच्छा खासा आपको जो है वो नॉलेज मिलेगा कंपनियों को लेके, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, क्योंकि स्टॉक्स में पैसे बनते हैं। 5 साल अगर आप अच्छा खासा इन्वेस्टेड रहोगे ना, चाहे क्रैश भी बीच में आ जाएगा ना तो भी आपको यहाँ पे रिटर्न जो है पॉजिटिव में ही देखने को मिलेगा। और इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी आप दबा सकते हो, ताकि मेरी कोई भी वीडियोस मिस ना हो, सबसे पहले आपके पास पहुँचे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।